आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। सुबह के लगभग 3:45 बज रहे हैं। मैं यहाँ पार्क में आया हूँ। सन्नाटा यहाँ पूरा है। जब 100 में से 99 दरवाजे बंद हो जाते हैं, एक कोई न कोई दरवाज़ा खुला होता है। हर समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य होता है। जो आदमी समस्या के आने से पहले ही बहुत सोचता विचारता है, परेशान होता है, वह अज्ञानी वह है। हर समस्या अपना समाधान पीछे लेकर के आती है। प्रकृति जब एक दरवाज़ा बंद करती है, दूसरा दरवाज़ा खोल देती है। बिना दूसरा दरवाज़ा खोले हुए प्रकृति दरवाज़ा बंद नहीं करती है। ये प्रकृति की विशेषता है, प्रकृति का नियम है, प्रकृति का प्रोसेस है। ये यूनिवर्स का प्रोसेस ये है। आदमी को दुख पहाड़ जरूर लगता अपना हुआ है, लेकिन जब आदमी आत्मचिंतन आत्ममिंथन करेगा और सदगुरु की शरण पकड़ेगा, परमात्मा की शरण पकड़ेगा, तो हर समस्या का समाधान उसमें छिपा मिलता है, दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे छोटे बीज में एक बड़ा वृक्ष छिपा होता है, दिखाई नहीं पड़ता है, इसी तरह हर समस्या में समाधान छिपा होता है। और अपनी बुद्धि न करे तो परमात्मा से इस विषय में जानकारी प्राप्त करें। जानकारी कैसे प्राप्त करनी है, इसकी मैं विद्या बताता हूँ। जब मेरे गुरु ने मुझको बताई, अब बहुत लोगों पर ये विद्या आजमाई गई। ये विद्या ऐसी सरल है, बढ़िया है कि ऑटोमेटिक आंसर मिल जाता आपको है। आपके हर समस्या का समाधान आपके भीतर ही से मिलेगा। उसके लिए एकांत जरूरी है। एकांत बहुत ज़रूरी इसके लिए है। 24 घंटे होते हैं, 23 घंटे परिवार दे दो, मकान दे दो, दुकान दे दो, धंधे पानी दे दो, 1 घंटा अपने लिए बचा लो, पर्सनल अपनी ज़िंदगी के लिए बचा लो। अपने लिए पर्सनल बचा लो उसको। वो पर्सनल अपनी बात से, अपने विषय में सोचो, अपने लिए, अपने जीवन के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में एकांत चिंतन करना चाहिए। एकांत में अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई पड़ती है। शोर शराबे में नहीं दिखाई पड़ता है। और कायदे सुबह उठें, जल्दी उठें, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। सुबह उठने से प्राकृतिक हवा लगती है, शरीर निरोग रहता है, मन फ्रेश रहता है, दिमाग फ्रेश रहता है। थोड़ा टहलना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, और आत्मचिंतन आत्ममंथन करना चाहिए। मैं एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में वो चीज़ मिलेगी जो आप भी याद करेंगे। इतनी बढ़िया चीज़ मिली हमको है। एक राजा का मंत्री रिटायर हो रहा था, तो उसने ढिंढोरा पिटवा दिया कि हमें एक मंत्री की आवश्यकता है। तो बहुत लोग आए अपना बायोडाटा लेकर के कि मुझको ये हमको नॉलेज हमको है। तो राजा ने देखा कि मंत्री की आवश्यकता एक है, लगभग 100-150 लोग आ गए हैं। बहुत लोग ऐसे आ गए, नॉलेज कम था कि हो सकता है मेरी किस्मत बदल जाए, मेरी किस्मत मंत्री बन जाऊं मैं। तो राजा ने देखा मंत्री बहुत सारे हो गए हैं, और जो है हमें एक ही मंत्री की आवश्यकता है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं मंत्री पद के लिए। तो राजा ने शर्त रखी कि राजा ने कहा मेरी एक शर्त है, जो शर्त पूरी करेगा उसको मैं मंत्री घोषित कर दूँगा। तो कहने क्या बताइए महाराज। तो राजा ने कहा मैंने महल बनवाया है और उसमें एक दरवाज़ा है, और मैं सबको बंद कर दूंगा, बाहर से गेट बंद कर दूंगा, और जो निकल आएगा उसको मैं मंत्री घोषित कर दूंगा। पब्लिक यार जो आए थे सब बेचारे परेशान हो गए। राजा कहीं पागल हो गया है क्या? हेलो, एक ही दरवाज़ा है, बंद कर निकलें कैसे हम लोग भैया हम? तो बहुत लोग जाने लगे भाई हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, सब जाने लगे। आखिर में 3 आदमी बचे, 2 विद्वान बचे, एक परमात्मा का ज्ञानी भक्त बचा। तीनों को बंद कर दिया गया अंदर। खाने पीने 3 दिन टाइम दिया गया था, 3 दिन का टाइम था। खाने पीने की पूरी व्यवस्था वहाँ पर थी। तीनों को अंदर करके बाहर गेट बंद कर दिया गया। जो विद्वान लोग गए थे अपना पोथी पतरा गुड़ा भाग करने लगे कि कैसे मुहूर्त में क्या होगा, कैसे निकल जा सकता है, क्या किया जा सकता है। अपना पोथी पतरा सब माथा पच्ची कर रहे थे सब। ये विद्वान था, ये परमात्मा ज्ञानी भक्त, ये भी जो है लेटा।
खा पी के लेटा, तो विद्वान कह रहे खाली 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 खाने आया है यहाँ पर, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ये लेटा है। लेकिन वो भी आत्मचिंतन आत्ममंथन कर रहा था। तो वो जब तीसरा दिन हुआ जब वो, तब ये बैठा था, ये आंख बंद कर बैठ गया ये, और वो विद्वान लोग अपना पोथी पत्रा देख रहे थे, पूरा घोड़ा भाग सब कर रहे थे, लेकिन समझ उनको नहीं आ रहा था। ये आंख बंद करके बैठ गया और थोड़ी देर बाद उठा गया, गेट उसने पकड़ा और खोल दिया और निकल गया बाहर। राजा ने माला पहना दी, भैया तुम मंत्री घोषित हो गए हो। विद्वानों ने कहा महाराज ये मंत्री बनने का दिक्कत हमको नहीं है, इसने खोला कैसे वो राज बता दे। तो राजा ने बुलवाया उसको कि तुमने कैसे खोला। तो राजा ने क्या क्या दरवाजा भिड़का दिया था, बंद कर दिया था, कुंडी दरवाजा भिड़का दिया था उसने। तो उसने कहा महाराज जो आपने कहा था बाहर गेट बंद होगा अंदर खोलना है, तो जो पढ़ाई पढ़ी थी ऐसा कहीं जिक्र नहीं है, जो जीवन की पढ़ाई पढ़ी हमने ऐसा कहीं जिक्र नहीं बाहर गेट बंद अंदर से खोल लिया जाए। तो कहता मैं बैठ गया, अब परमात्मा लगा पुकारने, मेरे मालिक मुझे रास्ता दिखा, मैं कैसे खोलूँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे खोलूँ, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरा मार्गदर्शन करो, मेरा मार्गदर्शन करो। वो कहते कहते कि 1.5 घंटा बैठे बैठे शून्य हो गया वो, बस पुकारते पुकारते शून्य हो गया। भीतर से आवाज़ आई, तू चेक तो कर ले दरवाज़ा बंद है भी कि नहीं। कहता महाराज मैं दरवाज़ा कल चेक करने गया था, खोला अपने आप खुल गया। ये कहानी सीख हमको देती है, जब ज़िंदगी में कुछ समझ में ना आए तो एकांत बैठना और अपने भीतर अंतरात्मा से पूछना, ए मेरे मालिक मुझे रास्ता दिखा, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मेरा ये काम कैसे होगा, हमारा कौन साथ देगा। पुकारो उसको, यकीन मानो भीतर से आवाज़ आएगी, तुम्हें क्या करना है वो है। लेकिन जब तक एकांत में नहीं बैठोगे, इस मन की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी, इस आत्मा की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी। ये एकाग्रत होता मांगता हुआ है। परमात्मा शांत स्वरूप है, वो शांति से ही आंसर निकलता है। जब शांत हो गए, अगर विचलित हो गए, टेंशन में हो गए, कोई समस्या समाधान नहीं निकलेगा, दुखी परेशान रहोगे नहीं निकलेगा। एकांत बैठो, आंख बंद करो, पुकारो, ए मेरे मालिक मुझे रास्ता दिखा, मैं क्या करूं, मेरा ये काम कैसे होगा, मेरा मार्गदर्शन करो। और इसके अलावा कुछ लोगों विद्वानों से राय लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान जिसको पूजते हैं वो खुद तो आएगा नहीं, रूप बदलेगा और मार्गदर्शन करेगा। अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं आप हैं, तो हनुमान जी खुद थोड़ी आएंगे, वो रूप बदलेंगे, अब मार्गदर्शन कर दें तो कर देंगे, समझ नहीं पाएगा। भगवान के भगवंती कोई जानता नहीं, अब मिलता सुबह शाम कोई पहचानता नहीं, किस रूप में नारायण मिल जाए नहीं कहा जा सकता हुआ है। धन्यवाद।